पेज नंबर 8.126. Question number 89. Bharat Limited invited application for issuing 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows: on application 3 per share, on allotment 5 per share, and on first and final call rupees 2 per share. Application for 3 lakh shares were received, and pro rata allotment was made to all the applicants on the following basis. Applicants for 2 lakh shares were allotted 1,50,000 shares on pro rata basis. Applicants for 1 lakh shares were allotted 50,000 shares on pro rata basis. अभी तक की गई बातों पर एक बार वर्किंग नोट बनाते हैं. अप्लाइड, allotted, अप्लाइड है 3 लाख शेयर्स, अलॉट करने हैं 2 लाख शेयर्स, फर्स्ट कैटेगरी ए मान लेते हैं, जहां पर 2 लाख शेयर्स को 1,50,000 शेयर्स दिए गए और 1 लाख शेयर्स को 50,000 शेयर्स दिए. यहां पर प्रोराटा रेशो है बेटे, यहां पे प्रोराटा रेशो है 4:3. और यहां पे प्रोराटा रेशो है 2:1. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. बजाज who was allotted 3,000 shares out of group applying for 2 lakh shares, मतलब बजाज इस वाले ग्रुप में है, बजाज इस वाले ग्रुप में है. बजाज who was allotted 3,000 shares, allotted वर्ड लिखा है, out of group applying for 2 lakh shares, failed to pay the allotment money, वो allotment money नहीं पे कर रहा है. His shares were forfeited immediately after allotment, उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिए गए. शर्मा who had applied for 2,000 shares out of the group applying for 1 lakh shares failed to pay the first and final call. शर्मा बेटे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है. His shares were also forfeited, यानी उसके शेयर्स फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किए जा रहे हैं. वर्किंग नोट साथ साथ बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर ए, बजाज के लिए बनाते हैं. आपने बजाज को अलॉटेड करे हैं, बजाज अलॉटेड शेयर्स 3,000, बजाज के अप्लाइड शेयर्स देखते हैं. रेशियो 4:3 है. अलॉटेड की रेशियो है 3, अप्लाइड की रेशियो है 4.
4,000 shares. Bajaj paid application money 4,000 शेयर्स पर। एप्लीकेशन बच्चों क्वेश्चन में दी गई है 3 रुपए की। $12,000 माइनस बजाज एप्लीकेशन मनी ड्यू 3,000 शेयर्स पर। 9,000 ड्यू। एक्सेस अमाउंट 3,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू 3,000 शेयर्स पर। अलॉटमेंट 5 रुपए की है। 15,000 माइनस excess amount adjusted अनपेड अमाउंट आ गया बेटे 12,000। यानी सर बजाज ने हमें अलॉटमेंट पर 12,000 रुपए नहीं दिए। हाँ बेटे, बजाज ने आपको 12,000 रुपए नहीं दिए। ओके सर। वर्किंग नोट नंबर 2 भी बना लेते हैं। शर्मा जी हु हैड अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। शर्मा जी ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था सेकंड वाले ग्रुप में, ग्रुप बी में। वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहे हैं इस ग्रुप में। ये हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहे हैं। शर्मा के अप्लाइड शेयर्स हैं 2,000। प्रोराटा रेशियो यहाँ पर 2:1 है बेटे। शर्मा के अलॉटेड शेयर्स निकाल लें। 2,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय अप्लाइड की रेशियो 2, अलॉटेड की रेशियो 1। 1,000 शेयर्स जल्दी नोट करें। ठीक है बेटे।
फर्स्ट एंट्री करो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 3 लाख शेयर्स अप्लाइड हुए थे इनटू 3। 9 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पब्लिक को देने हमने 2 लाख शेयर्स। छह लाख। 1 लाख शेयर्स आपके पास एक्सेस में है बेटे। 1 लाख। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू लाख शेयर्स। टू लाख शेयर्स इंटू 5। 10 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस उसने कितना पैसा हमें नहीं दिया था बेटे? 12। 10 लाख रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए थे। 3 लाख एडवांस आ चुका है। 12,000 रुपए मेरे पास नहीं है। हमें कहा गया है अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाए बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
3000 शेयर्स हैं बजाज के पास। अभी तक हमने 8 रुपए कॉल्ड अप किया है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 24,000। 12,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं आए हैं, मैंने वर्किंग नोट लिख दिया उसके आगे। पेडअप उसने किया है 12,000, यहाँ पे पेडअप अमाउंट आता है। आप चेक करना चाहेंगे कि उसने 12,000 पेडअप किया था कि नहीं। ये देखो 12,000 दिया था उसने, एप्लीकेशन मनी के साथ 12,000 रुपए दिए थे। वो तो बाद में हमने उसको 3,000 शेयर अलॉट करे। ठीक है सर। अब बेटे इसके शेयर्स को फोरफीट करने के बाद हम लोग फर्स्ट कॉल को मंगवा रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल को। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। पब्लिक के पास 2 लाख शेयर्स थे, जिसमें से 3,000 शेयर्स को हम लोगों ने फोरफीट कर दिया। फोरफीट का मतलब कि हमने उसको कैंसिल कर दिया। यानी अब पब्लिक के पास कितने शेयर्स रहेंगे? 1,97,000 शेयर। तो 1,97,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल बेटे। टोटल शेयर 10 रुपए का था, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 8 रुपए आ चुके थे, 2 रुपए रह गए थे। वो 2 रुपए का बैलेंस अमाउंट है। तो 1,97,000 शेयर्स इंटू 2, 3,94,000। अब यहाँ पर शर्मा जी हमें पैसा नहीं देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,94,000 माइनस 1,000 शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं, हमने निकाल लिया था वर्किंग नोट में। 1,000 शेयर्स आपने उनको अलॉट करे, 1,000 शेयर्स लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। शर्मा who had applied for 2,000 shares out of the group applying for 1 lakh shares failed to pay the first and final call। शर्मा जी ने अप्लाइड करे थे 2,000 शेयर्स सेकंड वाले ग्रुप में। सेकंड वाले ग्रुप के अंदर रेशियो चल रही थी 2:1 की बेटे। तो हमने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया, ये अप्लाइड है, तो हमने अप्लाइड से ही डिवाइड करा और अलॉटेड से मल्टीप्लाई किया, तो 1,000 शेयर्स निकल कर आ गए। 1,000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। इंटू 2,000 रुपीज, यानी सर हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है? 3,92,000।
बेटे अब हमारे को शर्मा जी के शेयर्स को भी फोरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे 1000 शेयर्स पे आपने 10 रुपीज मंगाए, 10,000 यहाँ पे हमेशा कॉल्ड अप आता है। अनपेड कितना था बेटे? अनपेड अमाउंट था 2000 का, यानी पेड अप अमाउंट कितना था? 8000 का। अब आप री इशू कर रहे हैं बेटे, आप री इशू कर रहे हैं 3500 शेयर्स 8 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर बेटे बजाज के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। चलो वो तो भी बाद में देखते हैं, पहले एक बार री इशू कर दें। री इशू करते हैं बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $3500 shares into 8 $3500 shares into 8 ₹10 का एक शेयर है बच्चों। 35,000 फोरफिटेड शेयर्स आ गया 7,000। अब बेटे कैपिटल रिजर्व की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहे हैं हम लोग। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 3500 शेयर्स वर रीइश्यूड। 3500 शेयर्स वर रीइश्यूड। प्रत्यक्ष एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बेटे, लास्ट टाइम में लिखा हुआ। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा बच्चों, यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हमारे पास दो शेयर होल्डर्स हैं, एक है बजाज और एक है शर्मा। बजाज का फोर फीचर देखो और शर्मा जी का फोर फीचर देखो। बजाज के पास 3000 शेयर्स थे बच्चों, बजाज के पास 3000 शेयर्स थे, बजाज के पास 3000 शेयर्स थे, 3000 शेयर्स थे और उसका फोर फीचर 12000 था। बजाज के पास 3000 शेयर्स थे और उसका फोर फीचर 12000 था। शर्मा जी के पास 1000 शेयर्स थे और उनका फोर फीचर 8000 था। 1000 शेयर्स थे, फोर फीचर 8000 था। हमने रीइशू करे हैं 3500 शेयर्स। हमने रीइशू करे हैं 3500 शेयर्स, 3500 शेयर, जिसमें बेटे बजाज के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। बजाज के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। अगर 3500 शेयर्स में से जो आपने रीइशू करे हैं
जो आपने रीइश्यू किए हैं, अगर बेटे उसमें से 3000 बजाज के इंक्लूड हैं, तो रिमेनिंग शेयर्स कितने रह गए हमारे पास? रिमेनिंग शेयर्स रह गए बेटे 500, और ये 500 रिमेनिंग शेयर्स किसके रह गए? ये शर्मा के 1000 शेयर्स में से आ गए बेटे। हमने टोटल रीइश्यू करे हैं 3500 शेयर्स, जिसमें से 3000 शेयर्स बजाज के, जिसमें से 3000 शेयर्स बजाज के। 3500 में से 3000 शेयर्स अगर बजाज के हैं, तो बाकी के 500 शेयर्स किसके हैं? सर शर्मा के। तो बेटे अगर बजाज के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं, तो बजाज का तो सारा फोरफीचर यहां लिखो 12,000, और बेटे इसके अगर 8,000 रुपए का फोरफीचर 1,000 शेयर्स पर है, 8,000 रुपए का फोरफीचर अगर 1,000 शेयर्स पर है, तो 500 शेयर्स पर कितना होगा? सर 4,000। 500 शेयर्स पर कितना होगा? सर 4,000। तो 12,000, 4,000, 16,000 माइनस 7,000, 16,000 में से घटा दो, माइनस कर दो 7,000, तो कैपिटल रिजर्व आ गया 9,000। हमने रीइश्यू करे हैं 3500 शेयर्स, जिसमें बजाज के 3000 शेयर्स इंक्लूड हैं, तो बाकी के 500 शेयर्स शर्मा के हो गए। शर्मा जी के 8,000 रुपए का फोरफीचर 1,000 शेयर्स पर है, तो 500 शेयर्स पर कितना होगा? 500 शेयर्स पर होगा 4,000, तो 12,000 प्लस 4,000 16,000, 7,000 माइनस कर दो 16,000 में से, कैपिटल रिजर्व आ गया 9।